आज में होने वाली बुराई के खिलाफ हमेशा लड़ते रहती है और इसका एक प्रकल्प है बोध, जिसका नाम ही आपका देख रहे नशा समाधान है समस्या। आज समाज के अंदर नशा कहीं ना कहीं हमें समाज को खोखला कर फ्रेंड के साथ जाके बिगड़ गया, लेकिन फ्रेंड ये नहीं, माँ बाप कहते हैं कि फ्रेंड ऐसा भी होगा कि उनको लोग को समझा रहा होगा, लेकिन मैं उनको फ्रेंड। एक मानव के जीवन में नशा एक ऐसी बीमारी होती है, शायद अगर लग जाए तो क्या क्या बिक जाता है ये पता नहीं चलता है। बात करें कि नशा हिंदुस्तान जैसे देश में नशा बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं अगर आप मूवी देखने जाते होंगे, कोई पब्लिक प्लेस पे जाते होंगे तो ज़रूर ये पढ़ा होगा, धूम्रपान और तमाम ऐसी चीज़, शराब जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसी टैगलाइन को आप सिर्फ पढ़ते हैं या फिर अपने जीवन में उतारते हैं, ये तो अलग सी बात है। लेकिन आज हम मौजूद हैं गोरखपुर के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले नौका विहार पर। नौका विहार पर अगर तस्वीरें हम दिखाएं तो शाम का वक्त है। यहाँ पे एक संस्था है जिन्होंने आज नशा मुक्त एक तरीके से अभियान को चलाया है। लोगों तक ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नशा को छोड़ें, जीवन को जिएं और जीवन को अपना एक बेहतर और अच्छा जीवन बिताएं। हम इन्हीं लोगों से समझने की कोशिश करेंगे किस संस्था से हैं और क्या कुछ इन्होंने आज ये अभियान चलाया है और कितना ये लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अपना नाम? थैंक यू। मेरा नाम जगदीश है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जितने ये येलो टी शर्ट में हैं भाई लोग हैं, हम लोग बिलोंग करते हैं YPSS, मतलब जो कि गोरखपुर के अंदर दिव्य ज्योति जागृत स्थान की एक यूथ विंग है, जो कि समाज में होने वाली बुराइयों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहती है। और इसका एक प्रकल्प है बोध, जिसका नाम ही आपका देख रहे नशा समाधान है समस्या। आज समाज के अंदर नशा कहीं ना कहीं हमें समाज को खोखला कर रही है और इसके खिलाफ हर यूथ को जागरूक होने की आवश्यकता है। और ये पहल यूथ की तरफ से है। जैसे हमारे इस संस्थान जो संस्थापक श्री आशुतोष महाराज, उनका कथन है कि समाज में युवा एक नींव होती है जो समाज को बदल सकती है। और जानते हैं जैसे युवा वर्ग का अगर आप उल्टा करें तो वायु इसका अर्थ निकलता है, मतलब एक वायु के समान इसका वेग होता है। अगर इसका डायरेक्शन सही हो तो समाज में एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन आपका होता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि हमें समाज में एक अच्छी चेंजिंग लानी है। और वो पॉसिबल कैसे होगा, ये एक लेआउट के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है। जैसे आप अभी देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ एक भाई है, जैसे उन्होंने आगे एक रस्सी को पकड़ा है और साथ में आगे रस्सी में है सेवा की रस्सी और साधना सुमन की रस्सी। कहने का मतलब ये है कि हम मात्र दवाई के माध्यम से हम चेंजिंग नहीं ला सकते हैं। उसके साथ जो आवश्यक चीज़ है वो है हमारा मानसिक स्तर पर कार्य करना। अगर मात्र बातों से, शब्दों से या दवाई से चेंजिंग आ जाए तो हमें ये सब आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का मतलब कहने की आज समाज के अंदर हमारा जो विल पावर है, हमारी मानसिक सोच है, करने की इस पर इफेक्ट पड़ा है। और काम भी हमें उस मानसिक स्तर पर पहुँचे करना पड़ेगा। और ये आध्यात्मिक ही पहल हो सकती है जो मानसिक स्तर में जाके समाज में चेंजिंग लाए, और यही हमारा उद्देश्य है। आपने बताया कि जैसे एक नशा मुक्त तरीके से इस अभियान को चलाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आए, लोगों का कैसा लग रहा है आपके सपोर्ट देखकर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारामंडल के अंदर ही हम लोग का आश्रम है, जहाँ पे ये लड़के लोग रेडी होते हैं। हमें थॉट्स मिलते हैं कि हमें कैसे समाज में चेंजिंग लानी है और क्या हमारा लेआउट होना चाहिए समाज को चेंजिंग के लिए। और मुझे जान के खुशी हो रही कि गोरखपुर के अंदर लोगों ने बहुत अच्छी इसका सपोर्ट किया है और लोग रेडी है इस चीज़ के लिए कि हम लोग वास्तव में आपके इस कार्य से बहुत ही हम लोग मोटिवेटेड है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें होते रहें और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की हम भी आना चाहते हैं। मैं देखा कि कुछ लोग हमारे साथ साथ इवन हमारे साथ आए, फोटोग्राफी उन्होंने की और बोला कि भैया आपका ये प्रकल्प ये बहुत अच्छा है, हम लोग चाहेंगे हमारे बच्चे भी कल दिन में ऐसी सोच के प्रति एक डायरेक्शन मिले उनको करके। हम आपकी टीम से समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको पास लिए चलते हैं जहाँ ये लोग तमाम तरीके से बैनर लिए खड़े हैं। एक बार आपको दिखाएं तो इनके जो बैनर लिए हाथ में लिखा हुआ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं नशा नहीं करता। ये बड़ी लाइन है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं नशा नहीं करता। अब इनसे इस लाइन के अर्थ को, मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आप हिंदुस्तान जैसे देश में नशा बहुत बड़ी बीमारी है। जरूर, नशा एक बहुत समस्या है, हर मानव के जीवन में समस्या है और इसका एक ही उपाय है। नशा को हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर उससे छुटकारा पा सकते हैं। और नशा जो है हर मानव के अंदर जो है बहुत विकराल रूप ले चुका है और उसको ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हम समाप्त कर सकते हैं। ऐसा ही अध्यात्म के तरीके से, एक तरीके से आप चाहते हैं कि अध्यात्म को आधार बनाएं, नशा को दूर करें। बिल्कुल, यही इस प्रकल्प का उद्देश्य है। नशा को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। युवाओं से समझने की कोशिश करेंगे। आप साथ में खड़े हैं टीम के, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आदमी मतलब युवाओं को जो नशा मुक्ति में हम लोग योगदान दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत ही
खुश हैं और प्रेरित भी करना चाहते हैं लोगों को। आप देश की युवा हो, ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है देश की युवा, परिवार से पैसा मिलता है, घर से पैसा मिलता है, वो घर से निकला पहुंचा कहाँ, कहीं दुकान पे पहुंचा तो सिगरेट लिया, कहीं दुकान पे पहुंचा तो वो गुटखा लिया, वो स्टाइल में तोड़ता है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, आप युवा हो? हमको मतलब वो मतलब नहीं है किस कार्य के लिए जाहिर सी बात है, अब उनको क्या मैसेज दोगे आप यहाँ? मैं ये मैसेज दूंगा, आप किस कार्य के लिए पैसा लेके आए हैं, तो अब वो अपना खुद कार्य बताएंगे। नशा जिसको बीमारी लगती है ना, वो नहीं देखता कि पैसा किस काम के लिए में आए, वो पैसा जाएगा तो उस नशे में जाएगा। हाँ, तो उनको मतलब दवा से मान रोक सकते, लेकिन अब मन से हम लोग नहीं रोक सकते। जब तक वो ना सुधरे तो हम लोग सुधार नहीं सकते। मन से अपना निकालना पड़ेगा। हाँ, बस ये कर उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं ना कि आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे? बस यही कहेंगे, मतलब नशा नहीं करना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने नहीं, आप पहले रुको पहले आपसे सवाल पूछने दो। मैं सिगरेट बीड़ी हूँ, ठीक है, ये भी बड़ा एक भारत देश में बड़ा नशा है ये, तो बताइए। बहुत लोग कहते हैं मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन नशा क्या है? नशा को कहते कि नहीं करता हूँ। नशा एक चीज़ है को किसी दुकान पे जाएंगे सिगरेट खरीदेंगे, माँ बाप से पैसा लिए जाते हैं, सिगरेट भी कुछ भी करते हैं। माँ बाप क्या कहते हैं, किसी हमारा फ्रेंडों के साथ पड़ गया इसलिए कर रहा है। लेकिन फ्रेंड, बहुत लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड साथ घूमते हैं, लेकिन मैं अपने फ्रेंडों को मैं बता चुका हूँ, मैं अपने फ्रेंड से ये कहता हूँ, माँ बाप तो कहते हैं फ्रेंड के साथ रह के बिगड़ गया, लेकिन फ्रेंड ये नहीं, माँ बाप कहते हैं फ्रेंड ऐसा भी होगा कि उनको लोग को समझा रहा होगा। लेकिन मैं उनको प्रेरित करना चाहता हूँ ये कि पैसा जिस काम के लिए ले रहे उसको एक बार उस काम में लगा के देखो कितनी खुशी मिलती है। मैं इसलिए उसको बताना चाहता हूँ। तो इस वक्त हम नौका विहार पर मौजूद थे। गोरखपुर के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले इस नौका विहार पर यह संस्था जो है नशा मुक्त अभियान एक तरीके से चला रही है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं, नशा छोड़िए, अपना जीवन जिए और इस टीम का हिस्सा बनिए। इस अभियान में इस टीम के साथ आइए और नशा जो एक नशा मुक्त अभियान ये चला